अनकरीब पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा के इलेक्शन की तैयारी शुरू है। इसी के साथ औरंगाबाद में भी लोकसभा इलेक्शन की तैयारी जोरों पर है। इस बार जो लोकसभा के इलेक्शन का मुकाबला होने जा रहा है वो बहुत सख्त इलेक्शन होने वाला है और इसकी तैयारियां बहुत जोरों शोर से है। आपस में उम्मीदवार जो है रस्साकशी में लगे हुए हैं कि पार्टी की जानिब से किसको टिकट मिलेगा। कुछ पार्टियों में ऐसा देखने में आ रहा है कि 1 से 2, 2 से 3 जो है उम्मीदवार अपनी टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं। औरंगाबाद लोकसभा बहुत बड़ी लोकसभा है और यहाँ पर जो है दावेदारी अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए सभी जो उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी पार्टियों से और पार्टियों के अध्यक्षों से ये डिमांड कर रहे हैं कि वो आने वाले वक्त में औरंगाबाद लोकसभा से लिए बतौर उम्मीदवार लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं और वो अपनी तैयारी जो है पिछले कई सालों से कर रहे हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा बहस का और चर्चा का जो विषय बन चुका है, जो मौजू बना हुआ है, वो है चंद्रकांत खैरे और अंबादास दानवे। ये दो शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना के दो उम्मीदवार हैं, जिसमें से आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि इन दोनों में से किसको टिकट मिलेगा। चंद्रकांत खैरे पिछले 4 टर्म से जो है औरंगाबाद शहर के खासदार रह चुके हैं, लेकिन पिछले टाइम उनकी एक हार हो चुकी है। एमआईएम ने जो है उनको पिछली मर्तबा हराया है और इम्तियाज जलील एमआईएम की जानिब से औरंगाबाद लोकसभा के फिलहाल खासदार हैं और अंबादास दानवे फिलहाल विरोधी पक्ष नेता के ओहदे पर फायज हैं और वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना की जानिब से ये देखना बाकी है कि वो टिकट जो है लोकसभा का किसको देने वाले हैं। कई ख्यास आ रही हैं लोगों की कि कहीं वो अंबादास दानवे को, कुछ लोग कह रहे हैं कि अंबादास दानवे को मिलेगा और कुछ का मानना है कि वो चंद्रकांत खैरे को टिकट मिलेगा। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा बतौर उम्मीदवार शिवसेना की जानिब से औरंगाबाद लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ने वाला है। इसी के साथ दूसरी जानिब एमआईएम पार्टी है। एमआईएम की जानिब से जो अभी के रनिंग है वो है इम्तियाज जलील। इम्तियाज जलील एमआईएम की जानिब से फिक्स हैं और यही जो है एमआईएम की जानिब से अगला लोकसभा का इलेक्शन जो है लड़ने वाले हैं। इसके बाद जो पार्टी बचती है वो है उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जानिब से होने के बाद में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गठ, ये जो है तो उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना को जो है समर्थन करेंगे। इसके अलावा महायुति का जो कैंडिडेट रहेगा बीजेपी, शिंदे शिवसेना और इसी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार, इन तीनों में से जो उम्मीदवार बनेगा, किस पार्टी को सबसे पहले यहाँ ये जगह मिलेगी, ये तय होना बाकी है और दूसरा के उम्मीदवार कौन होगा ये तय होना बाकी है। अजित पवार गठ की जानिब से सतीश चौहान का नाम सामने आ रहा है और अजित पवार गठ की जानिब से ये भी सुनने में आ रहा है कि औरंगाबाद लोकसभा सीट जो है तो ये अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गठ को दी जाएगी। इसके अलावा बीजेपी की जानिब से डॉक्टर भागवत कराड़ अब उम्मीदवार के तौर पे सामने आ रहे हैं और इसी के साथ साथ अतुल सावे जो अभी फिलहाल मिनिस्टर हैं और डॉक्टर भागवत कराड़ सेंट्रल में मिनिस्टर हैं। ये दो मिनिस्टर, एक राज्य के मिनिस्टर हैं और एक सेंट्रल के मिनिस्टर हैं। इन दोनों में बीजेपी की जानिब से रस्साकशी चालू है कि इन दोनों के दरमियान जो है किसको बीजेपी टिकट देगी। और उसी के साथ एक और सवाल यह है कि क्या बीजेपी को औरंगाबाद लोकसभा की जगह मिलेगी। और इसके बाद जो शिंदे गठ में बचते हैं, शिंदे गठ में जो है भुमरे साहब हैं, जिनको शिंदे गठ से जो है वो इसके लिए तायद कर रहे हैं कि वो औरंगाबाद लोकसभा शायद लड़ सकते हैं। इसके अलावा जो बीआरएस पार्टी की जानिब से भी कुछ उम्मीदवार हैं। अगर बीआरएस पार्टी लोकसभा इलेक्शन लड़ती है औरंगाबाद से तो उसमें हर्षवर्धन यादव शायद उनके उम्मीदवार हो सकते हैं। ये अभी उनकी कोई ख्यास आ रही है इसी लोगों के सामने आई नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि वो औरंगाबाद से लोकसभा इलेक्शन लड़ने वाले हैं। इसके अलावा अपक्ष उम्मीदवार रहेंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी का भी तय नहीं हुआ है कि वो क्या करने वाली है, वो महाविकास आघाड़ी के साथ जाएगी, इंडिया आघाड़ी के साथ जाएगी या अभी नहीं जाएगी। इसका अभी तक कोई हतमी फैसला अभी तक नहीं हुआ। अगर कोई उनके साथ वो नहीं जाती है तो वो भी शायद अपना एक कैंडिडेट यहाँ से किसी ना किसी को देगी। इसके अलावा बहुत सी और पार्टी हैं, बीएसपी है और आम आदमी पार्टी तो इंडिया के साथ है। इसके अलावा और जितनी भी पार्टियां हैं, छोटी मोटी पार्टियां हैं, वो भी औरंगाबाद लोकसभा से अपना उम्मीदवार देंगी और पता चलेगा कि औरंगाबाद लोकसभा से कितने उम्मीदवार रहेंगे। इस बार का मैदान जो है बहुत सख्त रहेगा, बहुत तगड़ा मैदान रहेगा और ये देखना बाकी है कि किसको किसको जो है टिकट दिया जाता है, कौन कौन लोग बतौर उम्मीदवार औरंगाबाद लोकसभा से जो है इलेक्शन लड़ने के लिए सामने आते हैं और अवाम जो है इस बार किसकी तरफ जाएगी और किसको औरंगाबाद का अगला लोकसभा का जो है खासदार बनाएगी। आप देख रहे हैं अपडेट आज की आवाज। मैं हूं जाहिद अल कसेरी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।